सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। आज हमारा 11वां सबक है, जिसमें हमने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शाम की तरफ जो आपका दूसरा सफ़र हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हज़रत खदीजा से निकाह कैसे हुआ, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क्यों थी और कैसी थी, और इन सारी चीज़ों में हमारे लिए मैसेज, पैगाम और सबक क्या है, ये आज का हमारा मौजू होगा। सीरत का दर्स सुनते वक्त हमेशा कोशिश इस बात की किया करें कि दुरूद शरीफ का बहुत ज़्यादा एहतमाम करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। जितना हम दुरूद शरीफ की कसरत करेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से सीरत के समझने में इंशाअल्लाह हमें आसानी होगी और अल्लाह ताला अमल की तौफीक भी अता फ़रमाएंगे। हमेशा की तरह ये बात मैं दोबारा आपसे अर्ज़ करूँगा कि सीरत के इन लेक्चर्स को आप जस्ट एक वीडियो के तौर पर सुनकर ट्रोल ना कर दें कि भाई देखा और नज़रअंदाज कर दिया। इसको एक लेक्चर के तौर पे सुने। बेहतर होगा कि आप एक कापी पेन साथ लेके इसके नोट्स बनाएं, इसको एक नहीं बार बार सुने। शायद एक दफ़ा सुनने से सारी चीज़ें आपको समझ में ना आएँ, या अगर समझ में आ जाएँ तो जहन में नहीं बैठेंगी। 2-3 दफ़ा सुनेंगे तो वो चीज़ें जहन में भी बैठ जाएंगी और फिर अमल करने में भी आसानी होगी। और कोशिश करें बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, फैमिली के साथ, दोस्त अहबाब के साथ सीरत को पढ़ें, समझने की कोशिश करें, इसका माहौल बनाएं और इसकी दावत देने वाले बने। सारे लोगों को कोशिश करें सीरत से जोड़ने की। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आज जो हमारा मौजू है उसका पहला हिस्सा है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शाम की तरफ तिजारती सफ़र। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हम सब ये बात जानते हैं, तारीख़ की किताबों में ये बात मौजूद है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अरब की एक मशहूर ताजिरा थी, एक बिज़नेस वोमन थी, एक बिज़नेस पर्सन थी अरब की, और ख़ानदानी एतबार से भी बहुत आला ख़ानदान की थी। उस वक्त आपका लक़ब तारीख़ की किताबों में लिखा है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब था ताहिरा, यानी पाकीज़ा ख़ातून। और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तरीक़ाकार ये था कि चूँकि वो एक वेल्दी ट्रेडर थी, एक बड़ी यानी बिज़नेस पर्सनालिटी थी, तो वो लोगों को हायर करती थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और यानी उनके साथ कोई परसेंटेज तय करके लोगों को हायर करती थी। जो बिज़नेस होता था उससे जो प्रॉफिट होता था उसको अकॉर्डिंगली वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करते थे। तबक़ात इब्न साद के अंदर ये बात लिखी है कि जब अहले मक्का का तिजारती काफ़िला जा रहा होता था तो जितना कुरैश के सारे लोगों का मिला के माल होता था, सामान तिजारत होता था, इतना अकेले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सामान तिजारत हुआ करता था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये कोशिश थी हमेशा से, बचपन से, कि जब से आप अपने चचा अबू तालिब की कफ़ालत में आए थे कि आप किसी तरह अपने चचा को माली तौर पर सपोर्ट करते रहें। उसके लिए आपने बकरियाँ भी चराईं, उसके लिए आपने एक से ज़ायद मरतबा मुख्तलिफ़ इलाक़ों के तिजारती सफ़र भी किए हैं। तो ये जो तिजारती सफ़र था ये भी उसी का एक हिस्सा था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे जैसे जवान हो रहे थे, मुआशरे में आपकी एक शोहरत, एक अच्छी शोहरत, नेकनामी आपकी पूरे मुआशरे में होती जा रही थी कि ये जो नौजवान है सच्चा है, अमानतदार है, सादिक है, अमीन है। उन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आला अखलाक और किरदार ये अरब में मशहूर होते चले जा रहे थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक भी ये शोहरत पहुँची। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये पेशकश की कि वैसे तो मेरा सामान तिजारत में दूसरे लोगों को हायर करती हूँ, इस दफ़ा मैं चाहती हूँ कि मैं आपको हायर करूँ और मैं दूसरे लोगों को जितना नफ़ा देती हूँ उसका डबल प्रॉफिट मैं आपको दे दूँगी, लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है कि आप मेरे कारोबार में मेरे साथ पार्टनर बने या मेरे साथ मिलके काम करें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस पर राज़ी हो गए और यूँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये सफ़र शुरू हुआ शाम का, और आप शाम तशरीफ़ ले गए। इस सफ़र में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ग़ुलाम थे जिनका नाम था मैसरा। हज़रत खदीजा ने उनको भी साथ कर दिया। ये मैसरा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस सफ़र में थे, और इस सफ़र में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बहुत से ऐसे वाक़यात पेश आए
कि जिसको देखकर मैसरा बार बार हैरान हो जाते थे कि ये जो शख्सियत है ये कोई नॉर्मल यानी आम रूटीन की शख्सियत नहीं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शख्सियत है। वजह उसकी ये है कि एक तो इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मामलात करते हुए देखा, तो जिस अमानत, दयानतदारी, सच्चाई और सफाई के साथ आप सारे मामलात अंजाम दे रहे थे, तो एक तो इनको इस पर हैरत थी कि आपके मामलात में सफाई कितनी ज़्यादा है। दूसरा वो कहते हैं कि जब शदीद गर्मी होती, कड़कती हुई धूप होती, तो मैं देखता कि फरिश्ते आकर या बादल आकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर साया करते, और जहाँ जहाँ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चलते वो साया आपके साथ चलता चला जाता था। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यानी आप समझें नबूवत मिलने से पहले ऐसी अलामात जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जिनको इरहासात कहा जाता है, ये सारी चीज़ें जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ग़ुलाम थे मैसरा, वो ये सारी चीज़ें देख रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र पे तशरीफ़ ले गए, वहाँ जो आपकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ थी, तिजारती मसरूफियात थी, वो सब से फ़ारिग़ होकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। और रिवायात के अंदर ये बात भी मौजूद है कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र से वापस तशरीफ़ ला रहे थे, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहीं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने आते हुए देखा किसी बाला खाने से, और ये मंज़र उन्होंने खुद देखा कि कुछ बादल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर साया किए हुए हैं, और वो आए। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए, तो आपने जब सारा हिसाब किताब हुआ, सारी चीज़ें, तो जितना प्रॉफिट हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को रूटीन की अपनी बिज़नेस तिजारत में होता था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे दुगना नफ़ा कमा कर ला के दिया हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को। जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा, ज़ाहिर ये भी हुजूर की अमानतदारी थी ना, दयानतदारी थी, वरना रूटीन के मतलब रूटीन का मिसाल के तौर पर अगर 100 रुपये से 100 रुपये इन्वेस्ट करके कोई आदमी 10 रुपये कमा रहा है, तो बंदा ये कर सकता है कि वो जाके उसको 12 रुपये ला के दे दे, 13 रुपये ला के दे दे, 6-7 रुपये तो फिर भी वो अपने लिए रख सकता है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो प्रॉफिट उनका जो हिस्सा बनता था वो उनको दे दिया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में भी यही आता है कि हज़रत खदीजा ने भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जो परसेंटेज या जो प्रॉफिट तय किया था, उससे ज़्यादा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया। तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत खदीजा का, आप इसको आजकल की इस्तिलाह में कह सकते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बिज़नेस पार्टनरशिप थी। शरीयत की नज़र में इसको मुज़ारबा कहा जाता है। मुज़ारबा का मतलब ये होता है कि एक साइड से इन्वेस्टमेंट होती है और दूसरे साइड से काम होता है। जो इन्वेस्टर होता है वो काम नहीं कर रहा होता, और जो काम कर रहा होता है उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ये मुज़ारबत का तरीक़ा और तिजारत का एक ऐसा तरीक़ा है जो ज़माने जाहिलियत में यानी इस्लाम के आने से पहले भी राइज था। यहाँ एक बात मैं ये भी अर्ज़ करूँ कि ज़माने जाहिलियत में यानी इस्लाम के आने से कबल अरबों में तिजारत के बहुत सारे तरीक़े राइज थे। इस पर मैंने मुख्तसरन पिछले दुरूस में भी बात की है। उनमें मुज़ारबत का भी एक तरीक़ा था, शिरकत का भी एक तरीक़ा था, मुनाबज़ा है, इल्क़ाउल हजर है, मुख्तलिफ तरीक़े थे। इस्लाम ने आकर उनमें से कुछ तरीक़ों को बाकी रखा, कुछ तरीक़ों को ख़त्म कर दिया। मिसाल के तौर पर मुनाबज़ा है, इल्क़ाउल हजर है, ये जो तरीक़े थे तिजारत के या बिज़नेस करने के, मुलामसा है, शरीयत ने इसको बातिल कर दिया। और मुज़ारबा का जो तरीक़ा था उसको शरीयत ने बरकरार रखा, एज़ इट इज़ जो सिस्टम चल रहा था उसको बरकरार रखा। इससे अगेन इस बात की मुज़ारबा का आजकल भी ज़ाहिर है कि जो मुज़ारबा की बेस पे बहुत से कारोबार आज भी दुनिया में चल रहे हैं। मुज़ारबा का सिंपल यानी आसान अल्फाज में मतलब ये होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, दूसरा आदमी काम करता है। इन्वेस्टर काम नहीं करता, काम करने वाले की उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती, और एक्चुअल प्रॉफिट का कोई परसेंटेज आप तय कर लेते हैं कि भाई जितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का इतना परसेंट आप लेंगे, इतना परसेंट मैं लूँगा। कोई फिक्स प्रॉफिट उसमें नहीं होता, इसको मुज़ारबा कहा जाता है। तो ये इस्लाम ने, इससे जो हमें सीखने को चीज़ मिलती है वो ये है कि देखें इस्लाम का मिजाज ये है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि इस्लाम जब इस्लाह की कोशिश करता है, किसी सोसाइटी को ठीक करने की कोशिश करता है, वो तरीक़ाकार उसका ये है कि जो चीज़ें ठीक हैं उसको रहने दें, और जो चीज़ें गलत हैं उनके बारे में आप बात कर लें। ये जो हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ये सोच या ये नज़रिया, ये ख्याल पाया जाता है कि आप अगर किसी सिस्टम की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की, घर की, बच्चे की, औलाद की, बीवी की, किसी की भी इस्लाह करना चाहते हैं, तो हमारे जहन में जो ये होता है ना कि ये ऑर्गेनाइजेशन 100% गलत काम कर रही है, ये मेरा बेटा 100% गलत है, ये इदारा 100% गलत है, ये सोसाइटी 100% गलत है, ये सारे फसाद की जड़ है।
आप हर चीज़ को आपने उसका तज्जिया करना होगा, एनालाइज आपको करना होगा कि ये चीज़ें इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस शख्सियत में, इस इदारे में, इस सोसाइटी में, इस इंसान में ठीक हैं, ये गलत हैं। तो जो ठीक है उनको रहने दें, उसको अप्रिशिएट करें, गलत की इस्लाह की कोशिश करें, तब जाके बेहतरी आती है। लेकिन जब आप बैक जुम्बिश कलम यक लख्त सबको कह दें ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो भाई ठीक दुनिया में क्या हो रहा है? कोई भी इंसानी माशरा, कोई भी इंसानी इदारा, कोई भी इंसानी काम खैर से बिल्कुल खाली हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। वो फिर इंसान नहीं रहेगा, वो शैतान बन जाएगा। इसकी तफसील में पिछले सबक में आपको बता चुका हूं। तो एक तो ये बात हमें समझ में आती है। दूसरी बात हमें ये समझ में आती है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ लेकर गए बिजनेस के लिए, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आप एक तरह से पार्टनर बने, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको डबल प्रॉफिट कमा के दिया। यहाँ एक बात हमें सीखने को क्या मिलती है कि मुसलमान अक्लमंद होता है, मुसलमान अक्लमंद होता है। हमारे यहाँ बाज़ लोगों का ये ख्याल है, वो नेक उस शख्स को समझते हैं, बुज़ुर्ग उसको समझते हैं जो बेवकूफ़ होता है। जो जितना बेवकूफ़ होता है उतना उसको बुज़ुर्ग समझते हैं, अल्लाह वाला समझते हैं, अल्लाह मियाँ की गाय समझते हैं। जिसको दुनिया का कुछ ना पता हो, दुनिया के हालात का पता ना हो, दुनिया के मसाइल का पता ना हो, माशरे के मसाइल का पता ना हो, बस एक कोने खांचे में कहीं बैठा हुआ हो, दुनिया व माफ़िहा से बेखबर, कहते हैं ये अल्लाह वाला है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर अल्लाह वाला कौन होगा? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब तिजारत की तो उस तिजारत में आपने एक्सेल किया, एक्सीलेंस के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ वो काम किया। तो इस्लाम हमें ये चीज़ सिखाता है कि भाई आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, इससे जो मैसेज मिलता है सीरत के इस वाक़े से, वो ये मिलता है कि आप दुनिया में कोई भी काम कर रहे हैं तो कोशिश करें उसमें एक्सेल, यानी उसको बेहतर से बेहतर, जो बेस्ट वे हो सकता है उस काम को करने का, वो आपको करना चाहिए। आप अगर इंजीनियर हैं, मुसलमान हैं और आप सीरत को फॉलो करते हैं, तो आपको एक बेहतरीन इंजीनियर होना चाहिए। आप अगर एक डॉक्टर हैं तो आपको दुनिया के टॉप क्लास का डॉक्टर होना चाहिए। आप अगर एक साइंटिस्ट हैं तो आपको दुनिया का टॉप क्लास का साइंटिस्ट होना चाहिए। ये हमें सीखने को मिलता है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस तिजारत के अमल से, कि जब आपने तिजारत की तो ज़ाहिर है आप बताएंगे, जब हुजूर तिजारत के लिए जा रहे थे तो उस मार्केट में 40, 50, 60 साल के ताजिर और बिजनेसमैन होंगे या नहीं होंगे, जो पुराने अरसे से, ज़माने से तिजारत करते आ रहे थे। ज़ाहिर है कि वो उस मार्केट में मौजूद थे। उसके बावजूद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। इसका मतलब आपने बिजनेस में एक्सेल किया, आपने बड़े प्रोफेशनल तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से तिजारत की। तो ये जो हमारे यहाँ एक कल्चर है ना, देखें हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह कतबल इहसान अला कुल्ली शै, अल्लाह ताला ने हर चीज़ में एहसान को लाजिम और फ़र्ज करार दिया है। एहसान का मतलब क्या है कि किसी भी काम को सबसे बेहतर तरीके से करना। आगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी मिसाल भी दी। आपने फरमाया फ़इज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ित्ला, कि अगर किसी को कत्ल करना है सज़ा के तौर पर तो सही तरीके से कत्ल करो। यानी इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि अगर किसी को क़िसास में, बदले में कत्ल किया जा रहा है, उसकी नाक काट दी जाए, उसकी आंखें निकाल दी जाएँ, उसके कान काट दिए जाएँ। शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देता। तो कत्ल इजाज़त नहीं देती शरीयत इसकी। कत्ल करने का जो एक प्रॉपर तरीका है, शरीयत कहती है अगर कत्ल भी करना है, सज़ा देनी है, तो उसमें भी आपको सही तरीका इख्तियार करना होगा। इज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुज़ ज़िब्हा, जब आपने जानवर को ज़िबा करना है तो सही तरीके से ज़िबा करना है। वल युहिद्द अहदुकुम शफ़रतहु वल युरिह ज़बीहतहु, छुरी को आप पहले से तेज करके रखें ताकि उसकी वजह से जानवर को तकलीफ ना हो। एक और हदीस आपको बताता हूँ, हदीस शरीफ में आता है, इन्नल्लाह युहिब्बु इज़ा अमिला अहदुकुम अमलन अन युत्क़िनहु, अल्लाह ताला इस बात को पसंद करते हैं कि जब तुम में से कोई आदमी कोई काम करे तो उसको अच्छे तरीके से करे। ये हदीस में हमें बताया गया, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला जमील है, जमाल को पसंद करता है। इसलिए ये सीरत का बहुत अहम दर्स है। आप एक शौहर हैं तो आपको बहुत क्लास का शौहर होना चाहिए। आप एक बीवी हैं तो आपको बहुत क्लास की बीवी बनना चाहिए। आप एक बेटे हैं तो आप बेटा होने का हक अदा कर दें। आप बेटी हैं तो बेटी होने का हक अदा कर दें। आप किसी प्रोफेशन में हैं, किसी शोबे में हैं, तो उस शोबे में इतना कमाल हासिल करें और इस कमाल हासिल करने को दीन का हिस्सा समझकर, सीरत की इत्तिबा और पैरवी समझकर हासिल करें। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीरत के इस वाक़े से हमें सीखने को मिलता है। और इस वाक़े से एक और सबक हमें मिलता है जो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, कि इस्लाम इस चीज़ को
इस पर एम्फेसाइज करता है, इस पर ज़ोर देता है, इसकी तरगीब देता है कि भाई इंसान को खुददार होना चाहिए, ख़ुद कफ़ील होना चाहिए। ये जो डिपेंडेंसी है, किसी और पर इन्हिसार है कि भाई कोई मुझे देगा तो मैं खाऊंगा, वालिद पर डिपेंडेंट हो जाना, वालिदैन पर डिपेंडेंट हो जाना, ये जो तर्ज़ अमल है ये शरीयत का मिजाज नहीं है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बकरियां भी चराई, आपने तिजारत भी किया। ज़ाहिर है ये सारे जो काम किए जा रहे थे इसका मकसद ये था कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये चाहते थे कि भाई मैं किसी पर बोझ ना बनूं, मेरा जो खर्चा है, मेरी जो जिम्मेदारी है, मैं ये कोशिश करूं कि मैं खुद उठाऊं। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी की उम्मत को तरगीब दी है। हदीस शरीफ में आता है ना, अल यदुल उल्या खैरुम मिन अल यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए वो देने वाला बने, वो लेने वाला ना बने। हदीस शरीफ में आता है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, एक तफसीली रिवायत है, मैं उसका एक हिस्सा कोशिश करके आपको बताता हूँ। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हमें बहुत शदीद ज़रूरत पड़ी, तो मेरी वालदा ने कहा कि आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जाकर उनसे कुछ पैसे रकम मांग लें। हज़रत अबू सईद फरमाते हैं मैं चला गया, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में बैठा तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ इरशाद फरमाया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े अच्छे तरीके से मेरा इस्तकबाल किया। अभी इन्होंने सवाल नहीं किया था हुज़ूर से, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे वक्तन फ़वक्तन बात फरमाते तो आपने फरमाया कि जो आदमी इस्तिग़ना इख्तियार करता है अल्लाह उसको गनी कर देता है। यानी जो आदमी लोगों के मोहताज बनने से अपने आप को बचाता है, अल्लाह ताला भी उसको लोगों की मोहताजी से बचा लेता है। और जो आदमी दूसरों के सामने हाथ फैलाने से अपनी हिफाजत करने की कोशिश करता है, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा देते हैं। और इसी तरह आपने फरमाया कि जो सवाल से बचने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसको सवाल करने से बचा लेते हैं। जो पाकदामन बनने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला उसको पाकदामन बना लेते हैं। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया कि जिसने इस हाल में किसी से सवाल किया, मांगा कि उसके पास एक ऊक़िया के बराबर कुछ मौजूद हो, तो उसने लिपट कर सवाल किया। कुरान करीम में आता है ना कि सही मुस्तहिक माल के वो लोग होते हैं, ला यसअलून अन्नास इल्हाफा, जो लिपट लिपट कर लोगों से सवाल नहीं करते। आप अगर उनको चेहरों से देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन हकीकत में वो बहुत गरीब होते हैं, लेकिन किसी से मांगते नहीं हैं, लिपट लिपट कर मांगते नहीं। हुजूर ने फरमाया जिसके पास एक उकिया हो और वो किसी से सवाल करे, उसने लिपट कर सवाल करने वाले कुरान की इस वईद में वो शख्स भी दाखिल हो गया। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मेरे पास जो ऊँटनी है वो तो 40 उकिया से बहुत ज़्यादा महंगी है, तो फिर मेरे लिए हुजूर से सवाल करना कैसे जायज़ होगा। वो फरमाते हैं मैंने हुजूर को अपनी ज़रूरत और हाजत बताए बगैर मैं दोबारा उठकर आ गया और मैंने वालदा को कहा कि भाई मैं तो ये नहीं कर सकता, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये इरशाद फरमाया एक उकिया 40 दिरहम का होता है, 40 दिरहम का एक उकिया होता है। तो इससे भी हमें ये बात समझ में आती है कि भाई इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी पर वो डिपेंडेंट ना हो हत्तल इम्कान। अच्छा, यहाँ एक बात की मैं वजाहत कर दूँ, पिछले सबक में भी शायद पिछले से पिछले सबक में ये बात आई थी और यहाँ पर दोबारा ये बात आई है। ये सारी बात जो मैं कर रहा हूँ ना, ये लड़कों के लिए कर रहा हूँ, ये बात अच्छे तरीके से समझ लें। जो बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, ख़वातीन हैं, उनका सारा खर्चा मर्दों पर अल्लाह ताला ने लाजिम कर दिया है। देखें, जब बेटा बालिग होता है ना, बेटे का खर्चा वालिद पर उस वक्त तक लाजिम है जब तक वो बालिग नहीं हो जाता। जब वो बालिग हो जाए तो उसका खर्चा फिर वालिदैन पे लाजिम नहीं है। लेकिन बेटी का खर्चा बालिग होने के बाद भी वालिद पर लाजिम है। जब तक बेटी की शादी नहीं हो जाती, वालिद पर लाजिम है कि वो बेटी का खर्चा, बेटी की जिम्मेदारी उठाएगा, और जब उसकी शादी हो जाएगी तो फिर उसका खर्चा उठाना शौहर की जिम्मेदारी बन जाएगी। और अगर खुदा न खास्ता किसी को तलाक हो गई और वो दोबारा अपने वालिदैन के घर आ गई, तो दोबारा उसके वालिद की जिम्मेदारी होगी कि अपनी बेटी का खर्चा उठाए। ये शरीयत ने उस पर लाजिम कर दिया है। तो ये जितनी डिपेंडेंसी की मैं बात कर रहा होता हूँ, या ये बात कर रहा होता हूँ कि बंदे को खुद मुख्तार, खुद कफील होना चाहिए, मैं लड़कों के बारे में कह रहा होता हूँ। लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए शरीयत का हुक्म यह है कि उनकी सारी जिम्मेदारी उनके वालिदैन पर है। लिहाजा ये हुक्म और ये खुद इन्हिसारी और खुद कफालती, ये हुक्म लड़कियों के लिए या बेटियों के लिए नहीं है। यहाँ तक के फुक़हा ने ये बात लिखी है कि किसी वालिद के लिए ये बात जायज़ नहीं है कि वो अपनी बेटी को इस बात पर मजबूर करे कि वो उसको पैसे कमा कर दे।
हमारे यहाँ ऐसे वालिदैन भी मौजूद हैं जो अपनी बेटियों को मजबूर करते हैं कि जाके जॉब करो, हमें पैसे कमा कर दो। वालिद को शरीयत इस बात की इजाज़त नहीं देती और न शोहर को शरीयत इस बात की इजाज़त देती है कि शोहर अपनी बीवी को मजबूर करे कि तुम जाके जॉब करो, मुझे कमा के ला के दो। और न भाई अपनी बहन को मजबूर कर सकता है, तो न वालिद बेटी को मजबूर कर सकता है, न भाई बहन को मजबूर कर सकता है, न शोहर बीवी को मजबूर कर सकता है। ये जिम्मेदारी सिरे से ख़वातीन की शरीयत ने रखी ही नहीं, इसलिए बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए। हाँ, यहां पर एक बात में एक इजाफी नोट के तौर पर, एक इजाफी पॉइंट के तौर पर, जिसका बराह रास्त सीरत से ताल्लुक नहीं, मैं ये अर्ज कर देता हूं कि आजकल बहुत सी ऐसी स्किल्स हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ख़वातीन घर में बैठे बैठे सीख सकती हैं। जैसे पिछले ज़माने में, पहले ज़माने में हमेशा से ख़वातीन हमारी सिलाई कढ़ाई ये चीज़ें तो सीखती रहती हैं। आजकल IT का दौर है, ई-कॉमर्स का दौर है, बहुत सी ऐसी चीज़ें, फ्रीलांसिंग है। मिसाल के तौर पर कोई खातून है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लेती हैं, वीडियो एडिटिंग सीख लेती है, वेब डिज़ाइनिंग सीख लेती है, या जनाब और ऑनलाइन अर्निंग के, ई-कॉमर्स के जो जायज़ तरीक़े हैं वो सीख लेती हैं। और घर बैठे वो कोई, जैसे मिसाल के तौर पर वो कपड़े सी रही है, कढ़ाई कर रही है, मेहंदी लगा रही है, उसके पैसे किसी से ले रही है, तो इसी तरीके से वो किसी को कोई पोस्ट डिज़ाइन करके दे दे, कोई वीडियो एडिट करके दे दे, कोई वेबसाइट डिज़ाइन करके दे दे, कोई प्रोडक्ट सेल करके दे दे, जायज़ तरीके से, उसकी शरीयत की जो हुदूद हैं उसके अंदर रहते हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चियों को सीखनी भी चाहिए, बच्चियों को सिखानी भी चाहिए। वजह उसकी है कि इसमें कोई बेपर्दगी का मसला नहीं है, उनको घर से बाहर निकलना नहीं पड़ेगा। हाँ, इसके अंदर बहरहाल एक चेक एंड बैलेंस रखना होगा, इसलिए कि उसमें आपका इंटरेक्शन होगा, मर्दों के साथ भी इंटरेक्शन हो सकता है, औरतों के साथ भी इंटरेक्शन हो सकता है, अच्छे लोगों के साथ भी हो सकता है, बुरे लोगों के साथ भी हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको बहरहाल ख्याल करना पड़ेगा, वालिदैन को भी इस चीज़ पे कोई चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा, और ख़ुद लड़कियों को, बेटियों को, बहनों को भी इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि कहीं इस चीज़ का वो गलत इस्तेमाल ना करें, और सही मकसद के लिए एक हलाल अर्निंग का अपने लिए अगर ज़रिया बना सकती हैं तो बना लें। लेकिन अगेन एंड अगेन मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि औरतों पर, ख़वातीन पर माशी हवाले से शरीयत ने कोई जिम्मेदारी नहीं रखी है। लिहाजा ये जितनी बातें इस हवाले से मैंने की, बुनियादी तौर पर इसका ताल्लुक लड़कों के साथ और मर्दों के साथ। अब हम आते हैं इस आज के सबक के दूसरे मौजू की तरफ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हज़रत खदीजा से निकाह, और ये निकाह कैसे हुआ। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सामान तिजारत लेकर वापस आया और इतना प्रॉफिट हुआ, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इतना प्रॉफिट हुआ, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इससे पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जानती थी, और उस ज़माने की आप ये कह लें कि पढ़ी लिखी खातून थी हज़रत खदीजा। ज़ाहिर है कि उनका एक एक्सपोजर था, वो एक बिज़नेस करती थी, उनके वालिद से उनको ये सारी चीज़ें मीरास में मिली थी, ख़ानदानी तौर पर एक मतलब बिज़नेस से ताल्लुक़ रखने वाला ख़ानदान था उनका। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जब ये सारी चीज़ें उनको पता चली, फिर मैसरा ने हुजूर को बताया, हज़रत खदीजा को बताया कि ये वाक़यात मेरे सामने पेश आए हैं, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निकाह कर लें। इस हवाले से खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने जो चचा के बेटे थे वरक़ा बिन नौफल, उनका नाम आपने पहले भी सुना होगा, आगे भी उनका जिक्र आएगा, उनसे मशवरा किया कि मैं इनसे निकाह करना चाहती हूँ। तो और हज़रत खदीजा ने उनको सारी वो तफसीलात भी बताई जो मैसरा ने बताई कि ये वाक़यात सफ़र में पेश आए। तो इस पर वरक़ा बिन नौफल ने कहा कि देखें, ये बातें जो तुम बता रही हो अगर ये सच्ची हैं तो ये बात याद रखना कि ये जो शख्स है ये उम्मत का नबी बनेगा। ये बात तारीख़ की किताबों के अंदर मौजूद है। इससे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को और इस दिलचस्पी पैदा हुई कि मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किसी तरह प्रपोज़ करती हूँ, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक हो जाऊँगी, उनसे निकाह कर लूँगी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इससे पहले उनके यानी वो 2 शोहरों से बेवा हो चुकी थी। उनसे जो पहला हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पहले शौहर का नाम था अतीक बिन आइद। उनसे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक बेटी थी जिनका नाम था हिंद। जब उनका इंतकाल हुआ तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने निकाह किया अबू हाला से। अबू हाला से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 2 बेटे थे, एक का नाम था हारिस और एक का नाम था हिंद। फिर अबू हाला का भी इंतकाल हो गया। तो अबू हाला के इंतकाल के बाद यानी अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो निकाह करने में इंटरेस्टेड थी और दिलचस्पी रखती थी। जैसे मैंने आपको बताया कि खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख़ानदानी एतबार से भी बहुत बड़े ख़ानदान की थी
और 5वें नसब में जाकर इनका नसब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मिल जाता है 5वीं जनरेशन में और 5वीं पुश्त के अंदर। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नसब है खदीजा बिन्त खुवैलिद बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा बिन कुसै। कुसै से आगे हज़रत खदीजा का नसब और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नसब मिल जाता है। सीरत हलबिया के अंदर इसकी कुछ तफसील मौजूद है कि खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कैसे प्रपोज़ किया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक चचा ज़ात थी, बाद रिवायात में आता है कि आपकी दोस्त या सहेली थी, नफीसा बिनते मुनिया उनका नाम था। हज़रत खदीजा ने उनसे ज़िक्र किया सारी कि भाई मैं इस तरह उनसे निकाह करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो नफीसा ने हज़रत खदीजा से इजाज़त लेकर वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास चली गई कि इस तरह हुजूर से पूछा कि भाई आप निकाह क्यों नहीं करते, शादी क्यों नहीं करते। आपने फरमाया कि इस वक्त मेरी ऐसी पोजीशन नहीं है माली एतबार से कि मैं शादी कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि आपको अगर इसका इंतज़ाम कर दिया जाए और फौरी तौर पर आपसे कोई इस तरह का मुतालबा ना करे तो फिर कोई रुकावट है, और ऐसी औरत हो जो हसब के एतबार से, नसब के एतबार से अच्छी हो, माल और जमाल और ख़ूबसूरती के एतबार से बेहतर हो, तो क्या आप कबूल करने के लिए तैयार हैं। आपने फरमाया तुम किसकी बात कर रही हो। तो उन्होंने कहा मैं खदीजा की बात कर रही हूँ। ज़ाहिर है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत खदीजा को जानते थे, आपने उनके साथ बिज़नेस किया था। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उनके पास रिश्ता भेजने का तरीक़ाकार क्या होगा। तो नफीसा ने कहा कि मैं आपको बता दूँगी। तो नफीसा चली गई हज़रत खदीजा के पास और हज़रत खदीजा को बताया कि ये सारी बात मेरी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई है। तो ज़ाहिर है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के वालिद का इंतकाल हो चुका था पहले। हज़रत खदीजा के चचा थे अम्र इब्न असद। तो उन्होंने अपने चचा से ज़ाहिर है ऑलरेडी पहले मशवरा कर रखा था कि इस तरह मैं पैगाम निकाह भेजना चाहती हूँ। जिस तरह वरक़ा बिन नौफल से मशवरा किया था, अपने चचा से भी मशवरा किया था। हज़रत खदीजा ने नफीसा को कहा कि आप हुजूर से कहें कि फ़लाँ वक्त में आ जाएं, मैं अपने चचा को भी कह देती हूँ, मेरे चचा भी उस वक्त मौजूद होंगे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उस वक्त में आ जाएं और मेरे चचा से बात कर लें। इस तरीके से ये निकाह यानी मुकम्मल हो जाएगा। नफीसा आई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये सारी तफसीलात बता दी। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, मैं अपने चचाओं से इस पर मशवरा कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बता दूँगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचाओं से मशवरा किया, स्पेशली आपने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा किया कि इस तरीके से मुझे एक ऑफ़र आई है। ज़ाहिर है हज़रत खदीजा को लोग जानते थे, उनकी एक शोहरत थी, उनकी शराफत, पाकीज़गी, पाकदामनी, हर लिहाज से उनका एक अरब के माशरे में उनको लोग पहचानते थे। तो अबू तालिब ने कहा कि ठीक है, अगर वो आपसे निकाह करने में इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल आप निकाह कर सकते हैं, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चचा अबू तालिब को साथ लिया और हज़रत खदीजा के चचा अम्र इब्न असद के पास पहुंच गए और उनसे बात की। हज़रत अबू तालिब ने कि भाई मेरे ये भतीजे आपकी भतीजी से निकाह के ख्वाहिशमंद हैं, तो हम चाहते हैं कि ये निकाह हो जाए। इस पर वो भी रजामंद हो गए और फिर अबू तालिब ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह का खुतबा पढ़ा और यूँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह मुकम्मल हुआ। अबू तालिब ने जो खुतबा पढ़ा था, जो तारीख़ी किताबों में मिलता है, वो ये था, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम, कि तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जिसने हमें इब्राहीम की औलाद में से बनाया, व ज़रअ इस्माईल, और हज़रत इस्माईल की नस्ल से बनाया, व जअल लना बैतम महजूजन, और हमें एक ऐसा घर अता किया जिसका लोग हज करते हैं, जिसके लोग दूर दूर से आते हैं, व हरमन आमिनन, और एक ऐसा हरम दिया जो अमन की जगह है, व जअलना हुक्कामन नास, और अल्लाह ताला ने हमें लोगों का सरदार, लोगों का सरबराह और हुक्मरान बनाया। अल्लाह की तारीफ़ करने के बाद फिर अबू तालिब ने कहा, सुम्मा इन्न इब्न अखी हादा मुहम्मद इब्न अब्दुल्ला, ये मेरे भतीजे हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ला यूज़नु बिही रजुलन शरफन व नबलन व फजलन, ये ऐसी शख्सियत है इनकी कि शराफत में, ईमानदारी में, फ़ज़ल में, कमाल में इनके पल्ले का कोई बंदा अरब के माशरे में नहीं है। व इन काना फिल माल कुल्लुन, अगरचे माली एतबार से ये कमज़ोर हैं। फ़इन्नल माल ज़िल्लुन ज़ाइलुन व अम्रुन हाइलुन व आरियतुम मुस्तरद्दा, लेकिन माल की वजह से आप रिश्ता रिजेक्ट ना करें, इसलिए कि माल तो एक साया है जो ख़त्म हो जाएगा, एक आरियत पे ली हुई चीज़ें जो दोबारा लुटानी पड़ेगी, आर्जी चीज़ें हमेशा किसी के पास नहीं रहती। वहुव वल्लाहि बअद हादा लहू नबउन अज़ीम, अल्लाह की कसम एक ज़माना आएगा कि मेरे इस भतीजे की एक शान होगी, इसका एक नाम होगा मुआशरे में। वख़तरुन जलील वक़द ख़तब इलैकुम रग़बतन फ़ी करीमतिकुम, और ये आपकी साहिबजादी या आपकी शहज़ादी से निकाह के ख्वाहिशमंद हैं,
जो उनका नाम खदीजा है, वक़द बदल लहा मिन सदाक़ि कदा, और इतना उनके लिए महर मुकर्रर किया है। सीरत इब्न हिशाम में लिखा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत खदीजा के लिए जो महर मुतय्यन किया था वो 20 ऊँट महर मुतय्यन किया था। और हाफिज़ अबू बशर दुलामी ने लिखा है कि महर की मिक़दार 12.5 उक़िया थी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक उक़िया 40 दिरहम का होता है, यानी 500 दिरहम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का महर मुकर्रर किया। और इस तरीके से ये खुतबा पढ़कर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हज़रत खदीजा से निकाह हो गया और ये आपस में मियाँ बीवी बन गए और रिश्ता इज़्दिवाज के अंदर मुंसलिक हो गए। अब इसमें हमारे लिए सीखने की बहुत चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये हमें समझ में आती है कि अगर लड़की वाले किसी रिश्ते की ऑफ़र करना चाहें तो लड़की वाले भी रिश्ते की ऑफ़र कर सकते हैं। असल तरीक़ा तो ये है कि लड़के वाले ऑफ़र करते हैं, लड़की के घर जाते हैं रिश्ता लेने के लिए। हदीस शरीफ में भी इसकी एक यानी इशारा मिलता है। हदीस में आता है ना, इज़ा ख़तब इलैकुम मन तर्ज़ौन दीनहु व खुलुक़हु फ़ज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़, कि अगर तुम्हारे पास ऐसे लड़के का रिश्ता आए जिसकी दीनदारी और अखलाक तुम्हें पसंद हो तो उससे बेटी की शादी करा दो। अगर तुम ये नहीं करोगे तो फितना होगा और बहुत लंबा चौड़ा फसाद ज़मीन में फैलेगा। इसका मतलब कि आम तौर से रिश्ता लड़के वाले लेके जाते हैं, लेकिन इस वाक़े से और इस तरह के और कई वाक़यात सहाबा के हमें मिलते हैं जिससे हमें ये मालूम होता है कि लड़की वाले भी अगर रिश्ते की ऑफ़र करना चाहें तो वो ऑफ़र कर सकते हैं। शरीय लिहाज से इसमें कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि लड़की वालों को रिश्ते की ऑफ़र किसी ऐसे ख़ानदान वालों से करनी चाहिए जो ख़ानदानी लोग हों, शराफत, अखलाक और अच्छे किरदार वाले लोग हों। ऐसे घटिया लोगों के सामने बेटी का रिश्ता पेश करना कि अगर वो इनकार कर दें तो बाद में आपको बदनाम करते फिरें कि इनकी बेटी का तो कोई रिश्ता लेने के लिए नहीं आ रहा, ये तो जगह जगह जा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि यार मेरी बेटी से शादी कर लो, किसी को कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं। अगर कोई ऐसे ख़ानदान, नीच ख़ानदान वाले, उनके सामने बेटी के रिश्ते की ऑफ़र नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी के बारे में आप समझते हैं कि ये ख़ानदानी लोग हैं और आपको लड़का पसंद आता है तो आप उनको बिल्कुल यानी रिश्ते की ऑफ़र लड़की वालों की जानिब से भी की जा सकती है। दूसरी बात हमें ये समझ में आती है कि शादी के अंदर लड़की की पसंद का ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी यानी बेटी को, बहन को कोई ऐसा लड़का पसंद है जिसको आप समझते हैं कि ख़ानदानी एतबार से, माली एतबार से, पेशे के एतबार से, शराफत और किरदार के लिहाज से आपके ख़ानदान से मैच करता है, ये शर्त है, उसकी कंडीशन है, जिसको कफ़ात कहते हैं, शरीयत इसका एतबार करती है। अगर वो कुफ़ु है, कुफ़ु का मतलब बराबरी है, बराबरी का मतलब पेशे के लिहाज से, अब अगर एक सुनार है दूसरा मौची है तो ज़ाहिर है ये आपस में मैच नहीं करते। इसका ये मतलब नहीं कि मौची का काम करना कोई गुनाह का काम है या कोई आर का काम है, आर का काम नहीं है। लेकिन निकाह का जो बंधन है, ये जो रिश्ता है, ये तो इस मकसद के लिए ना कि ये रिश्ता चले। तो अगर सुनार की बेटी किसी मौची से शादी करेगी तो सुनार की बेटी की डिमांड्स कितनी होंगी? क्या वो मौची पूरा कर सकता है? ज़ाहिर है कि नहीं कर सकता। जब नहीं कर सकता तो अल्टीमेटली ये रिश्ता नहीं चल सकेगा और तलाक होगी। इसलिए शरीयत इनका एतबार करती है। तो अगर किसी लड़की को कोई ऐसा लड़का पसंद है जो आप समझते हैं लड़की के वालिदैन कि भाई पेशे के एतबार से, ख़ानदान, शराफत, किरदार के एतबार से, दीनदारी के एतबार से हमारे ख़ानदान के साथ मैच करता है, तो महज इस वजह से किसी रिश्ते का इनकार करना या बेटी की पसंद का इनकार करना कि चूंकि बेटी ने खुद कहा है लिहाजा यहाँ तो हमने इसका रिश्ता नहीं करवाना, ये बिल्कुल गलत तर्ज अमल है और जाहिलाना तरीका है। देखें, दो एक्सट्रीम है हमारे यहाँ। एक एक्सट्रीम ये है कि लड़की वालिदैन को इन्वॉल्व किए बगैर खुद कोई रिश्ता तय करना शुरू कर दे, ये भी शरीयत का मिजाज हरगिज नहीं है। देखें, यहाँ पर भी हज़रत खदीजा ने अपने चचा को इन्वॉल्व किया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपने चचा को इन्वॉल्व किया। जब रिश्ते की बारी आई तो हज़रत खदीजा ने अमर इब्न असद को इन्वॉल्व किया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू तालिब को इन्वॉल्व किया और अबू तालिब ने बात की अमर इब्न असद से। और मैं आपको पहले हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत आमना के निकाह के बारे में भी ये बात बता चुका हूँ और आगे भी मैं आपको बार बार ये चीज़ें बताऊँगा। तो ये चीज़ अच्छे तरीके से समझनी चाहिए। एक ये एक्सट्रीम है। दूसरी एक्सट्रीम ये है कि आप लड़के की पसंद को भी बिल्कुल 100% इग्नोर करें, लड़की की पसंद को भी 100% इग्नोर करें। तो ये शादी आप अपने लिए कर रहे हैं या उसके लिए कर रहे हैं? अगर आपने बेटी की शादी करानी है, अगर आपने बेटे की शादी करानी है, ज़िंदगी उसने गुजारनी है, तो उसकी पसंद को इग्नोर करना ये कहाँ की अक्लमंदी है?
हाँ, अगर कोई ऐसी रीजनेबल बात है, कोई रेशनल बात है, कोई लॉजिकल बात है, उसके पीछे कोई सॉलिड रीजन है कि भाई हमसे मैच नहीं करता, वो इस खानदान का, फुला खानदान का, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन जस्ट बिकॉज कि उसने खुद ये बात, ये शख्स पसंद किया, ये लड़का, ये लड़की, इसलिए मैं इनकी शादी यहाँ नहीं करने दूंगा, ये तर्ज अमल शरीयत का तर्ज अमल नहीं है। इससे अपने आप को बचाना चाहिए। और इससे एक बात हमें ये भी समझ में आती है कि देखें, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर से निकाह क्यों किया? पैसे की वजह से किया? माल की वजह से किया? हरगिज़ नहीं। हज़रत खदीजा मालदार थी या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़्यादा मालदार थे? ज़ाहिर है कि हज़रत खदीजा बहुत ज़्यादा मालदार थी, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निकाह उन्होंने क्यों किया? हुजूर के किरदार, अखलाक, शराफत की वजह से, सच्चाई और अमानतदारी की वजह से। इससे भी हमें और उससे, इनसे, इससे कामयाब कोई रिश्ता दुनिया में हुआ होगा? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत खदीजा का ये साथ 25 साल रहा तकरीबन। और जब तक हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिंदा थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी दूसरी खातून से शादी नहीं की। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंतखाब की वजह आपका किरदार था। हमारे यहाँ कहा जाता है कि मर्द का हुस्न उसकी जेब में होता है। औरतें किसी ऐसे मर्द से शादी करना चाहती हैं, लड़कियां आज के दौर में, जो ATM मशीन हो, यानी बस जो डिमांड करे लड़की वो बंदा पूरी कर ले। वो चाहे कितना ही बदसूरत हो, उसका सर गंजा हो जनाब, वो काले रंग का हो, वो ठिगने कद का हो, उसकी जेब में पैसा है तो वो हसीन है। और अगर कोई बहुत ही हैंडसम, बहुत ही जनाब अच्छा स्मार्ट है, लेकिन जेब में पैसा नहीं है तो वो बदसूरत है। ये जो हमारा माइंड सेट बना हुआ है हमारी लड़कियों का, ख़वातीन का, औरतों का, वालिदैन का, ये बिल्कुल जाहिलाना तर्ज अमल है। सिर्फ की एक मिसाल नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र की कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से तशरीफ़ लाए मदियन में, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों को देखा, वो पानी भर रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, चूंकि रश था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको पानी भर के दिया, वो तशरीफ़ ले गई हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियाँ, और जाके हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को बताया कि ये इतने अच्छे किरदार और अखलाक वाला आदमी था कि इतने रश में उन्होंने हमें हमारे बर्तन और गैलन भर के दे दिए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने इस बुनियाद पर उनको अपनी बेटी की निकाह की ऑफ़र कर दी कि भाई मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी का तुमसे निकाह कर दूँ। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी के निकाह, अपनी बेटी के रिश्ते की ऑफ़र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को क्यों की? पैसे की वजह से की। पैसे की वजह से कहाँ करनी थी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो मिस्र से फरार होकर आए थे। वजह उसकी ये थी कि फ़िरौन आपको कत्ल करने के दर पे था, वो तशरीफ़ लाए थे, कुछ भी नहीं था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, लेकिन वो आला अखलाक और किरदार था जिससे मुतासिर होकर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी का रिश्ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया। और यही वो आला अखलाक और किरदार था जिससे मुतासिर होकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निकाह किया। और हदीस में भी हमें यही बताया गया है कि अगर तुम्हारे पास किसी ऐसे लड़के का रिश्ता आए जिसकी अखलाक और जिसकी दीनदारी आपको पसंद हो, तो फिर शादी करा दो। बिलावजह चूं चरा करना, रिश्ते रिजेक्ट करना, नखरे करना, ये शरीयत का मिजाज नहीं है। अब आते हैं इस बात की तरफ कि खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह के वक्त हज़रत खदीजा की उम्र कितनी थी? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 25 साल थी। और हज़रत खदीजा की उम्र के बारे में जो मशहूर रिवायत है, यकीनन हम सब जानते हैं, वो ये कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र उस वक्त 40 साल थी। बाज़ रिवायात से ये भी मालूम होता है कि उनकी उम्र 25 साल थी, बाज़ से मालूम होता है 45 साल थी, बाज़ से मालूम होता है 28 साल थी। मुख्तलिफ़ किस्म की रिवायात हैं। मुस्तदरक हाकिम में इमाम हाकिम ने इब्ने इसहाक़ का ये कौल नकल किया है अपनी सनद से कि खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 28 साल थी। लेकिन जो ज़्यादा मशहूर कौल है वो यही है कि खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनका निकाह हुआ था। तो और दूसरी इससे ये एक मतलब समझ में आती है बात कि खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत मैच्योर खातून थी, बहुत समझदार थी। वो सिर्फ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहलिया, वाइफ और बीवी नहीं थी, ज़ौजा ही नहीं थी, वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक अच्छी दोस्त भी थी और अच्छी मुशीर और एक अच्छी एडवाइज़र भी थी आपकी। जहाँ जहाँ आपको किसी मशवरे की ज़रूरत पड़ती तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत अच्छे तरीके से मशवरे दिया करती थी। तो एक जो मैच्योरिटी किसी खातून में होनी चाहिए, वो मैच्योरिटी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अंदर मौजूद थी और इससे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत सपोर्ट मिलती थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक खुसूसियत ये भी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी औलाद है, आपके जितने बच्चे हैं, वो सब हज़रत खदीजा से हैं, सिवाय हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक बेटे हज़रत इब्राहीम के। कि हज़रत इब्राहीम की वालदा हज़रत मारिया हैं
रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उसके अलावा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जितने बेटे और बेटियां हैं सबकी वालिदा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। और उसकी बितरतीब सबसे पहले हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे कासिम हैं, जिनकी वजह से हुजूर की कुनियत थी अबुल कासिम। आपको अबुल कासिम कहा जाता था अपने हुजूर के बेटे की वजह से, कासिम। फिर आपकी बेटी हैं ज़ैनब, फिर आपकी बेटी हैं रुक़ैया, फिर आपकी बेटी हैं उम्मे कुलसूम, और फिर बेटी हैं फ़ातिमा, और फिर आपके बेटे हैं अब्दुल्ला। आपके इन दोनों बेटों का इंतकाल बचपन में ही हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हज़रत मारिया के बेटे थे उनका इंतकाल भी हो गया। आपकी जो शुरू की 3 बेटियां थीं, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन, इनका इंतकाल भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी हयात तय्यबा में ही हो गया। सिर्फ आपकी एक बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुजूर के विसाल के बाद हुआ है। हुजूर के विसाल के 6 माह बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। उसके अलावा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 3 बेटों का और 3 बेटियों का इंतकाल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने ही हुआ। यूँ अगर आप देखें तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जहाँ और बहुत सी मुश्किलात और तकलीफ़ों से गुजार कर कुंदन बना दिया था, एक दुनिया का आलमी लीडर अल्लाह ने बनाना था, ये दुख भी अल्लाह ने दिखाया। ज़ाहिर औलाद का दुख कितना इंसान को दुखी करता है, कितना तकलीफ़ दे होता है, ये कोई वालिद ही जान सकता है, कोई वालदा ही जान सकती है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक बेटे का नहीं, 2 नहीं, 3 बेटों का इंतकाल हुआ। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बेटियों का आपकी आंखों के सामने उनका इंतकाल हुआ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुख को भी सहा, और इससे बढ़कर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को काफिरों की तरफ से ताने मिलते थे कि भाई इनका तो कोई बेटा जिंदा ही नहीं रहता, जब इनका इंतकाल होगा दुनिया में माज़अल्लाह इनका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। ये ताने भी हुजूर को सुनने पड़ते थे। यही वजह है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरतुल कौसर नाजिल की, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। अल्लाह ने फरमाया आपका दुश्मन नामुराद होगा, आपका दुश्मन बेनस्ल होगा, आपके दुश्मन का कोई नामो निशान नहीं रहेगा, आपकी नस्ल और आपका नाम क़यामत तक चलता रहेगा। आज भी हम सीरत का कोर्स कर रहे हैं, सीरत की सीरीज़ जारी रखे हुए हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा को डिस्कस कर रहे हैं, और उसको पढ़ना, समझना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, इसको अपने लिए फ़ख्र, दुनिया और आखिरत की सआदत समझते हैं। कौन आज दुनिया में अपने बेटे का नाम अबू जहल या अबू लहब रखता है? कौन अपने बेटे का नाम उतबा और जो हुजूर के दुश्मन थे, ये कौन अपने बेटे का नाम रखता है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये ताने सहने पड़े, लेकिन अल्लाह ताला ने उसका ये अंजाम, ये नतीजा दिया कि आज नाम है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रखा जाने वाला नाम मोहम्मद है। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिंदा मौजिज़ा है। इससे हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जो आदमी अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी देता है, अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करता है, अल्लाह ताला उसके नाम को जावेदानी अता करते हैं, अल्लाह ताला उसके नाम को क़यामत तक बाकी रखते हैं। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का जिक्र आप देख लें, आज तक सफ़ा मरवा की दौड़ें हज और उम्रे में लगाई जाती हैं, नहीं लगाई जाती। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अमल देखें, आज तक बैतुल्लाह का तवाफ़ किया जाता है या नहीं किया जाता? तो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों का बहुत ख्याल करते हैं। जब हम अत्तहियात पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, कि हम पर सलामती हो और अल्लाह के तमाम नेक बंदों पर सलामती हो। अल्लाह अपने नेक बंदों का इतना ख्याल करते हैं कि किसी मुसलमान की नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक वो अल्लाह के नेक बंदों के लिए अपनी नमाज में दुआ न मांग ले। जब तक हम ये नहीं कहेंगे अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होगी। अल्लाह ताला इतना वफादार है, अल्लाह इतना कदरदान है, अल्लाह इतना इंसान के अमल की कदर करता है। अगर नाकदरी है तो इंसान की तरफ से। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इंसान ने अल्लाह की ऐसे कदर नहीं की जिस तरीके से उसको कदर करनी चाहिए थी। हमारे लिए इसमें मैसेज है, पैगाम है कि हम भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम पर चलें। दीन पर अमल करने में अगर कोई मुश्किल, कोई रुकावट पेश आती है, उसको अबूर कर लें। कोई कड़वा घूंट पीना पड़ता है, वो कड़वा घूंट पी लें। अल्लाह के हुक्म पूरे करने की वजह से कोई नाराज होता है, उसको नाराज हो लेने दें। जब अल्लाह अपनी रज़ा का ऐलान करेंगे और जब अल्लाह आपको इसका बदला अता करेंगे तो सारी परेशानियां काफूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह।
अब हम आते हैं अपने इस सबक के आखिरी हिस्से की तरफ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हज़रत खदीजा से निकाह हो गया, तो फिर हज़रत खदीजा के साथ हुजूर ने ज़िंदगी कैसे गुजारी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बर्ताव कैसा था, रवैया कैसा था, आपस में इन दोनों का ताल्लुक़ कैसा था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बेपनाह मोहब्बत थी। इससे हमें सीखने को ये मिलता है कि शौहर को अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत होनी चाहिए। आप उनके इंतकाल के बाद भी उनका तज़किरा करते रहते थे, सिर्फ तज़किरा नहीं करते थे, आप उनकी सहेलियों का, जो उनकी दोस्तें थी हज़रत खदीजा की, जब आप कभी बकरी ज़िबा होती, कहीं गोश्त आता, कोई हदिया होता, तो आप हज़रत खदीजा की सहेलियों को याद रखते थे कि भाई ये हदिया जाके हज़रत खदीजा की सहेलियों को देकर आएँ। इंतकाल के बाद भी उनका तज़किरा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर में चलता रहता था। और जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ तो आपने उस साल को आमुल हुज़्न करार दिया, यानी गम का साल। आपको इतना सदमा पहुंचा था हज़रत खदीजा की वफ़ात से कि आपने उस साल को हुज़्न का, गम का साल करार दे दिया कि ये मेरे लिए गम का साल है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हुजूर ने फरमाया, खैरु निसाइहा मरियम बिन्तु इमरान व खैरु निसाइहा खदीजतु बिन्तु खुवैलिद, कि अपने ज़माने की सबसे बेहतर खातून मरियम बिन्त इमरान थी और अपने ज़माने की सबसे बेहतर खातून हज़रत खदीजा बिन्त खुवैलिद थी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जिस तरीक़े से वफ़ादारी की, मुश्किलात में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ खड़ी हुई, आपको अच्छे मशवरे दिए, आपको सपोर्ट किया। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल हुई तो सबसे पहले इस्लाम लाने वाली शख्सियत का टाइटल जिसको हासिल है वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। वो एक खातून है, यानी पूरी कायनात में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली शख्सियत एक खातून की शख्सियत है, और वो खातून है हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और जब वही नाजिल हुई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान होकर घर में तशरीफ़ लाए। आपने फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, और आपने फरमाया कि मुझे डर लगता है कि कहीं, यानी आपकी ऐसी कैफियत हो रही थी कि कहीं मैं दुनिया से चला जाऊँगा। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ने आपको तसल्ली दी कि नहीं नहीं, अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा, इसलिए कि आप सिला रहमी करते हैं, आप मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं, जो अपना बोझ नहीं उठा सकता आप उसका बोझ उठाते हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ज़ाया नहीं करता। फिर सिर्फ इस पे इक्तिफा नहीं कि अपने चचा ज़ाद के पास लेकर गई, वरक़ा बिन नौफल के पास, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली दी। तो एक बीवी, एक आइडियल वाइफ, एक आइडियल बीवी को जैसा होना चाहिए कि मुश्किल हालात में अपने शौहर के साथ खड़ी हो, अगर उसके माली हालात अच्छे नहीं हैं, किसी वजह से कोई मुश्किल आई हुई है, वो अपने शौहर को सपोर्ट करे, उसको कंधा दे, उसके शाना बशाना खड़ी हो। ये इस्लाम का मिजाज है, ये अज़वाज मुतहरात का तर्ज़ अमल और तरीक़ा है। मुश्किलात में, गुर्बत में, फ़क़र में, माली तंगी की हालत में, तंगदस्ती की हालत में शौहर को छोड़ के माँ बाप के घर पे बैठ जाना, ये मुसलमान खातून का शेवा नहीं है, ये अज़वाज मुतहरात का तरीक़ा नहीं है, ये मगरिब का कल्चर है, ये वेस्ट का कल्चर है, इस्लाम का कल्चर नहीं है। हमारी ख़वातीन के लिए आइडियल कोई अदाकारा, कोई फ़नकारा, कोई जनाब कोई म्यूज़िक गाने, कोई गाने गाने वाली, ये हमारी आइडियल ख़वातीन नहीं है। हमारी आइडियल ख़वातीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, हज़रत फ़ातिमा हैं, हज़रत आयशा हैं, हज़रत हफ्सा हैं, अज़वाज मुतहरात हैं, सहाबियात हैं रिज़वानुल्लाहि अलैहिन, ये हमारी आइडियल ख़वातीन हैं। और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जो मकाम अता किया, हदीस में आता है एक मरतबा हज़रत जिब्रील हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और कहने लगे कि आपके पास अभी थोड़ी देर में हज़रत खदीजा तशरीफ़ लाएंगी और उनके पास एक बर्तन है जिसमें सालन है या कोई खाने पीने की चीज़ है, जब वो आपके पास आ जाएं तो उनको उनके रब की तरफ से और मेरी तरफ से सलाम दे दीजिएगा। उनको अपने रब की तरफ से और मेरी तरफ से अल्लाह ताला हज़रत खदीजा के नाम सलाम भेज रहे हैं, हज़रत जिब्रील हज़रत खदीजा के नाम सलाम भेज रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं, ये भी फरमाया कि उनको जन्नत में मोतियों के एक ऐसे महल की खुशखबरी सुना दीजिए जहाँ न कोई शोर होगा, न हंगामा होगा, न कोई तकलीफ़ होगी, न कोई थकन होगी। अल्लाह ताला ने दुनिया में ही हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जन्नत की बशारत अता कर दी। जो ख़वातीन अपने शौहरों के साथ वफ़ा करती हैं, शौहरों की इताअत करती हैं, जायज़ कामों में उनका ख्याल रखती हैं, ऐसे लोगों के साथ भी हदीस में जन्नत का वादा किया गया।
हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व हस्सनत फरजहा दखलत मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शाअत, कि जो औरत फ़र्ज़ नमाज पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी इज़्ज़त और शर्मगाह की हिफाजत करे, वो अताअत बाला, और अपने शौहर की बात माने, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए, जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। जन्नत की बशारत हर ऐसी खातून के लिए जो अपने शौहर की बात मानने वाली हो, शौहर के साथ मुश्किलात में खड़ी होने वाली हो और अल्लाह के अहकाम का ख्याल करने वाली हो, फ़राइज़ का एहतमाम करने वाली, हराम से बचने वाली और शौहर की इताअत करने वाली औरत को अल्लाह ताला ने दुनिया में जन्नत की गारंटी दे दी। तो ज़ाहिर है कि जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये तर्ज़ अमल था, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनसे मोहब्बत क्यों ना होती। जो बीवी अपने शौहर के साथ इस तरह के हालात में खड़ी हो, फिर शौहर की भी जिम्मेदारी है कि वो उस बीवी से वफादारी निभाए, फिर वो मोहब्बत करके दिखाए, फिर वो उसको साबित करके दिखाए कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये भी बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अल्लाह किसी को ऐसी बीवी अता कर दे जो उसकी बात भी मानती है, उसका ख्याल भी रखती है, तंगी परेशानी में उसके साथ खड़ी भी होती है, उसको सपोर्ट भी करती है, उसको अच्छे मशवरे भी देती है, और वो बदबख्त फिर भी जाके कहीं बाहर मुंह मारता है, बीवी को तवज्जो नहीं देता, बीवी से मोहब्बत का इजहार नहीं करता, बीवी का ख्याल नहीं रखता। ज़ाहिर है कि ये भी उसके भी बदबख्त होने की निशानी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फिर ये मोहब्बत निभा के दिखाई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवियों में सबसे ज़्यादा जिस बीवी पर गुस्सा आता था वो हज़रत खदीजा पर था। यानी जो गैरत मुझे आती थी ना, वो हज़रत खदीजा पे आती थी। हालांकि हज़रत खदीजा मेरे निकाह से पहले दुनिया से इंतकाल कर चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे सबसे ज़्यादा गैरत उन पे इसलिए आती थी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार उनका तज़किरा करते थे, बार बार उनका तज़किरा करते थे। एक मरतबा मैंने कहा कि या रसूल अल्लाह, वो एक बूढ़ी खातून थी, हमरा अशदक़ैन, जिनके मसूड़े लाल थे, यानी दांत गिर जाने की वजह से सिर्फ मसूड़े लाल मसूड़े थे, दांत नहीं थे, ऐसी औरत थी, आप बार बार उसका तज़किरा करते रहते हैं, हालांकि अल्लाह ने आपको उससे बेहतर बीवी अता कर दी है। हज़रत आयशा फरमाती है, जब मैंने ये कहा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर तारीफ़ करना शुरू कर दी। आपने फरमाया इन्नहा कानत व कानत, वो तो ऐसी थी, वो तो ऐसी थी। और फिर आगे आपने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे उनसे औलाद भी अता की। इससे ये मालूम हुआ कि जब अल्लाह ताला किसी को औलाद अता कर देते हैं, ये भी बीवी से मोहब्बत के बढ़ने का एक ज़रिया होता है। हमारे यहाँ उमूमन औरतें इन चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं पाती। बाज़ औक़ात ये होता है कि औरतें इस बात पे शिकवा करती हैं, इस बात का शिकवा करती हैं कि जब से मेरा बेटा या बच्चा या बेटी हुई है तो शौहर की तवज्जो मेरी तरफ कम हो गई है। तो इसके देखें, इसमें दो चीज़ें। पहली बात तो ये कि ज़ाहिर है कि बीवी जैसी तवज्जो पहले शौहर को देती थी, औलाद हो जाने के बाद बीवी उस तरह की पूरी तवज्जो शौहर को नहीं देती। जिस तरह वो पहले अपने शौहर के लिए बनती संवरती थी, उसमें कमी आ जाती है। एक तो इस वजह से भी शौहर की मोहब्बत में कमी आती है। तो बीवी को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि भाई वो औलाद हो जाने के बाद भी बीवी शौहर के लिए बने संवरे, उसका ख्याल रखे। दूसरी बात यह कि औलाद हो जाने के बाद मोहब्बत तकसीम हो जाती है, यानी पहले सिर्फ बीवी से मोहब्बत थी, अब वो बीवी से भी है, बच्चे से भी है, तकसीम हो गई। ज़ाहिर है जब तकसीम होगी तो किसी ने थोड़ी बहुत कमी तो मोहब्बत में आएगी। लेकिन इसका एक और बहुत अच्छा पहलू क्या है कि जब अल्लाह ताला किसी को औलाद अता कर देते हैं तो उससे रिश्ते में मजबूती आ जाती है। जब तक औलाद नहीं हुई होती तब तक ये रिश्ता कमज़ोर होता है, यानी ये डर होता है किसी भी वक्त ये रिश्ता खुदा न खास्ता ख़त्म हो सकता है। इसलिए शादी के बाद के जो पहले 3-4 साल होते हैं, ये मेरी नसीहत की बात हमेशा याद रखें। वो तमाम नौजवान लड़के लड़कियां जिनकी शादी नई नई होती है कि शादी के इब्तिदाई 3-4 साल ज़िंदगी के बहुत मुश्किल साल होते हैं। उमूमन वजह उसकी है कि न तो औलाद होती है, न एक दूसरे के मिजाज को समझा होता है। लड़की बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से आई होती है, लड़का बिल्कुल अलग बैकग्राउंड का होता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जाए, खुसूसन जब औलाद अल्लाह ताला अता कर दें, फिर एक दूसरे के मिजाज को समझने में भी आसानी होती है और एक दूसरे के साथ मोहब्बत में भी इजाफा हो जाता है। इसलिए शादी के इब्तिदाई 3-4 सालों में कभी भी कोई जज्बाती फैसला हरगिज़ ना करें।
बहुत सी दफ़ा जो घर तबाह होते हैं वो इसी ड्यूरेशन के अंदर तबाह होते हैं। ये दौरानिया जब गुजर जाए फिर कोई मुश्किल पेश नहीं आती। तो औलाद हो जाने के बाद इसकी बरकत से अल्लाह ताला रिश्ते को मजबूत कर देते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे हज़रत खदीजा से मोहब्बत इसलिए भी है कि अल्लाह ताला ने मुझे उनसे औलाद अता की है। और एक हदीस में तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रुज़िक़्तु हुब्बहा, कि मुझे उनकी मोहब्बत घोल कर पिला दी गई है। इससे एक बात हमें यह भी मालूम होती है कि बीवी से मोहब्बत का इजहार करना यह सुन्नत नबवी है। बीवी से मोहब्बत का इजहार करना सुन्नत नबवी है। आज सीरत का ये दर्स, ये पैगाम लेकर जाएं कि शौहर अपनी बीवी को जाके कहे आई लव यू, और बीवी शौहर को जाके कहे आई लव यू। नामहरम को कहने में तो बहुत मज़ा आता है हमारे लोगों को कि किसी लड़की को आप ये कहें नामहरम को, तो अपनी बीवी को क्यों नहीं कहते? इसलिए कि बीवी को तो हुजूर ने आई लव यू कहा है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज ने हुजूर को आई लव यू कहा है। ये सीरत से हमें सीखने को मिलता है। ये चीज़ें हम क्यों नहीं सीखते? आप अपनी बीवी को कहें, वो फूले नहीं समाएगी, और बीवी शौहर को कहते तो शौहर फूले नहीं समाएगा। इतनी मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी। तो ये नफरतें तो हम खुद फैला रहे हैं, अपने दिल में दबा के बैठे हुए। अगर आपको मोहब्बत है तो मोहब्बत का इजहार करें। हदीस शरीफ में हमें यह बताया गया है कि अगर आपको किसी से, यानी शौहर बीवी से हट के, मिसाल के तौर पर आपको किसी आलिम से, किसी दोस्त से मोहब्बत है, आप उसको बताएं कि मुझे आपसे अल्लाह के लिए मोहब्बत है। हदीस में फरमाया गया कि इसका इजहार कर देना चाहिए। तो बीवी को शौहर के सामने, शौहर को बीवी के सामने वक्तन फवक्तन इसका इजहार करना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसे मुआशरे भी हैं जहां बीवी से मोहब्बत को गैरत के खिलाफ समझा जाता है। तो आप मुझे बताएं, ये गैरत है या ये बेगैरती है? गैरत का मयार सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ दीन है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत है। जो काम आपने किया हमने वो करना है, जिससे आप बचे उससे हमने बचना है। जिसको आपने गैरत करार दिया, हमारे लिए गैरत की वही डेफिनेशन है। जिसको आपने फरमाया कि ये बेहयाई या बेगैरती है, हम उसको बेगैरती या बेहयाई समझेंगे। किसी कल्चर की वजह से नहीं, किसी सकाफत, तहजीब, जबान और ख़ानदान और लिसानियत की बुनियाद पर हरगिज़ हम किसी चीज़ को गैरत या बेगैरती के तौर पर डिफाइन नहीं कर सकते। बहुत सी दफ़ा वालिदैन इस बात में रुकावट बनते हैं कि बेटा अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता। ऐसे घराने भी हमारे यहाँ मौजूद हैं जहाँ पर शौहर अपनी बीवी के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता। अगर शौहर ने अपनी बीवी के साथ घर में बैठकर खाना खा लिया, उसको बेगैरती के ताने दिए जाते हैं। ये कल्चर ख़त्म करना होगा। अगर हम सीरत पढ़ रहे हैं अमल की नीयत से, अगर हम वाकई में मुसलमान हैं, हमारा कल्चर इस्लाम है, हमारी सकाफत इस्लाम है। ये बेगैरती के मयारात गलत मयारात हैं, इसको ख़त्म करना होगा। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे उलमा इस पर बात करें। यही वजह है कि सीरत ना पढ़ने की वजह से कई दफ़ा ये बात सुनने को, देखने को मिलती है कि बाज़ औक़ात उलमा मिंबर पे बैठकर भी दीन बयान नहीं कर रहे होते, अपने कल्चर और अपनी सकाफत को बयान कर रहे होते हैं। वो गैरत और बेगैरती की वो डेफिनेशन कर रहे होते हैं जो डेफिनेशन उनका कल्चर कर रहा है। सीरत में गैरत और बेगैरती की जो डेफिनेशन है वो वहाँ पे नहीं बयान हो रही होती। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को क्या कहा करते थे? हुमैरा। हुमैरा का क्या तर्जुमा है? आप ज़रा पूछें किसी से। हुमैरा या हुमरतुन से निकला है। हुमरतुन कहते हैं लाल, लाल सुर्ख। हुमैरा का मतलब होता है लाल लड़की या लाल औरत, या जिसको आप उर्दू में, आसान उर्दू में कह सकते हैं गोरी चिट्टी औरत या गोरी चिट्टी लड़की। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गोया हज़रत आयशा को कहते थे, ए गोरी चिट्टी औरत, गोरी चिट्टी लड़की, हुमैरा। कितना प्यारा नाम है बीवी के लिए। आप अगर बीवी को इस तरह का टाइटल दे देंगे, वो कितनी खुश हो जाएगी। तो इन चीज़ों को हमने गैरत बेगैरती के मयारात बनाए हुए। पता नहीं हम किस नाम, किस कहाँ के मुसलमान हैं, कौन से दीन को हम फॉलो करते हैं, कलमा हम क्या पढ़ते हैं और तर्ज अमल हमारा क्या है। तो जाहिर है इससे नफरतें पैदा होंगी या नहीं होंगी, तलाक़ें होंगी या नहीं होंगी, घर बर्बाद होंगे या नहीं होंगे। सीरत पे अमल करें, आपकी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। सिर्फ ये नहीं, देखें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ हज़रत खदीजा का आपने ख्याल नहीं रखा, आपके जाने के बाद सिर्फ आपकी सहेलियों का ख्याल नहीं रखा, सिर्फ उनका तज़किरा नहीं करते थे। हदीस में आता है एक मरतबा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बहन हाला बिन्त खुवैलिद आई, दस्तक दी और आवाज़, इजाज़त तलब की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कानों में जैसे ही आवाज़ पड़ी, हुजूर अलैहिस्सलाम को हज़रत खदीजा याद आ गई।
यानी उनकी आवाज़ से मिलती थी हज़रत जो हाला बिनते खुवैलिद थी हज़रत खदीजा की बहन, इनकी आवाज़ हज़रत खदीजा से मिलती थी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा हालतु बिन्त खुवैलिद, ए अल्लाह ये तो हाला बिनते खुवैलिद हैं। यानी आपने इस पर खुशी का इजहार किया कि मेरी घरवाली की बहन आई है हमारे घर पर। इस पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि मुझे गुस्सा आया और मैंने कहा कि आप उस बूढ़ी औरत का बार बार तज़किरा करते रहते हैं जो मैंने आपको हदीस बताई, इस पर उनको ये गुस्सा आया। और इससे बढ़कर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक बूढ़ी औरत आई। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा भाई तुम कौन हो, क्या तारुफ है तुम्हारा? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम है जस्सामा अल-मुज़निया। जस्सामा अरबी में कहते हैं सुस्त, काहिल और बेवकूफ़ या गबी शख्स को कहते हैं। हुज़ूर ने फरमाया तुम जस्सामा नहीं, तुम हस्साना हो। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का तर्ज अमल ये था कि किसी का अगर गलत नाम होता था आप उसका नाम तब्दील कर दिया करते थे। आपने फरमाया तुम्हारा नाम जस्सामा नहीं हस्साना, यानी तुम अपना नाम तब्दील कर दो। तो फिर उन्होंने बताया कि आपने पूछा क्या हाल है, क्या हालात हैं, कैसे मिजाज हैं ज़िंदगी। उन्होंने बताया कि मैं हज़रत खदीजा जब थी तो मैं उस वक्त आपके पास आया करती थी, उनके पास आया करती थी। हुजूर को जब पता चला तो आपने हाल अहवाल लेना शुरू कर दिया कि भाई तुम्हारा क्या हाल है, हमारे बाद तुम्हारी ज़िंदगी कैसी रही, ज़िंदगी कैसे गुजरी। तो उन्होंने बताया कि सब खैर खैरियत है, सारी तफसील। हज़रत आयशा फरमाती है मैंने इस पर फिर कहा कि अल्लाह के रसूल आप इस बूढ़ी औरत को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं? आपने फरमाया ये हमारे पास हज़रत खदीजा के ज़माने में आती थी, ये हमारे पास खदीजा के ज़माने में आती थी। और आगे आपने जो जुमला इरशाद फरमाया ये मुसलमान को हिर्ज़ जाँ बनाना चाहिए। इसको आप, मैं कहता हूँ, अपने घर में कहीं लिख कर लगा लें। आपने फरमाया इन्ना हुस्नल अहदी मिनल ईमान, दोस्ती रिश्तेदारी निभाना, उन ताल्लुकात का ख्याल रखना ईमान का हिस्सा है। ताल्लुकात को अच्छे तरीके से निभाना ईमान का हिस्सा है। इस्लाम हमें इस बात का दर्ज देता है किसी के वालिद का इंतकाल हो जाए तो वालिद के इंतकाल के बाद वालिद के दोस्तों के साथ अपनी दोस्ती निभाएं, उसको बरकरार रखें। वालिद के रिश्तेदारों का वालिद के इंतकाल के बाद ख्याल रखें, वालदा के रिश्तेदारों का वालदा के इंतकाल के बाद ख्याल रखें, बीवी के रिश्तेदारों का बीवी के इंतकाल के बाद ख्याल रखें। तो जब उनके इंतकाल के बाद हमें इस चीज़ का हुक्म है इन्ना हुस्नल अहदी मिनल ईमान, तो ज़िंदगी में ससुराल वालों का कितना हक होगा। हमारे यहाँ तो ऐसे बदबख्त लोग भी पाए जाते हैं जो ससुराल को गुलाम समझते हैं। वो आदमी जिसकी बाहर 2 टके की वैल्यू नहीं होगी, जब ससुराल जाएगा तो शेर बन जाएगा। वो समझता है कि ससुर को बेइज्जत करना, अपने साले को बेइज्जत करना, ये बहुत बड़ी कोई बहादुरी की बात है। ये बहादुरी की बात नहीं है, बेगैरती की बात है। ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि उसने आपको बेटी दी है, बहन दी है, उसने आप पर एहसान किया, उसका ख्याल रखो, उसकी कदर करो। और बीवी की वजह से बीवी के रिश्तेदारों का ख्याल करो, उन पे खर्च करो। हमारे यहाँ मामला उल्टा है। अब आप बताएं ना कितना हमारा मुआशरा सीरत के 180 डिग्री पर ऑपोजिट है। और नारे हमारे इश्क रसूल के और इश्क रसूल, और ये नारे हमारे ख़त्म नहीं होते। आप जब सीरत पढ़ेंगे ना, आपका कभी कभी बंदे का दिमाग खोलने लग जाता है कि ये सीरत में क्या है और हम किस पटरी पे चल रहे हैं। तो सीरत से हमें ये भी सीखने को मिलता है, हुजूर एक बूढ़ी औरत से सिर्फ इतना उनको टाइम दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि ये हज़रत खदीजा के दौर में हमारे घर में आया करती थी। तो जब उनके दौर में आने वाली खातून की ये हैसियत है तो उनकी वालदा की क्या हैसियत होगी। इसलिए ससुराल की अहमियत और ससुराल के साथ ताल्लुकात को निभाना, चाहे वो लड़की हो, लड़की को भी अपने ससुराल का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि ये मेरे शौहर की वालदा है, ये मेरे शौहर के वालिद हैं। और लड़के को अपनी वाइफ के जो घर वाले हैं कि ये मेरी अहलिया की वालदा है, ये मेरी अहलिया के वालिद हैं, ये मेरी अहलिया के भाई हैं। इन चीज़ों को अगर हम अपनाएंगे तो हमारी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। खुलासा कलाम आज की गुफ्तगू का, हमने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शाम के सफ़र के बारे में पढ़ा कि आपने शाम का सफ़र किया और आप हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ एक बिज़नेस पार्टनर बनकर गए। मुज़ारबा के तौर पर आपने बिज़नेस किया और वापस तशरीफ़ लाए, आपने डबल मुनाफा कमा के दिया और आपने साबित किया कि आप एक कामयाब बिजनेसमैन थे। और इससे मुसलमानों को ये पैगाम मिलता है कि आप जिस फील्ड में जाएं उसमें एक्सेल करें, उसमें अच्छे तरीके से अपना एक नाम और मकाम बनाएं। दुनिया को पता चले कि मुसलमान जिस फील्ड में कदम रखता है वो उसमें कामयाबी के झंडे गाड़ता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहचान सादिक और अमीन थी, हमारी पहचान भी सादिक और अमीन थी।
और यही आपकी पहचान हज़रत खदीजा से आपके निकाह का ज़रिया बनी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नफीसा बिनत मुनिया के ज़रिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को प्रपोज़ किया। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा अबू तालिब ने हज़रत खदीजा के चचा अमर इब्न असद के साथ मिलकर बात की, 20 ऊँट या 12.5 ऊक़िया महर तय किया और इस तरीके से वो निकाह अपने इख्तिताम को पहुँचा और निकाह मुकम्मल हुआ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तकरीबन 25 साल का ये साथ रहा। हज़रत खदीजा जब तक ज़िंदा रहीं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी औरत से निकाह नहीं किया, किसी दूसरी औरत से। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारी ख़वातीन के लिए एक आइडियल खातून है। हमें ये सबक मिलता है कि किसी लड़के को अपनी बच्ची के लिए पसंद करने का मेयार उसका किरदार, अखलाक और शराफत होना चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से भी ये सबक मिलता है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़े से भी ये सबक मिलता है। फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये तर्ज़ अमल कि सबसे पहले इस्लाम कबूल किया, हर मुश्किल में हुजूर के साथ खड़ी रही, माली तौर पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सपोर्ट किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिर्फ बीवी नहीं, आपकी एक अच्छी एडवाइज़र, एक अच्छी दोस्त और एक अच्छी बीवी होने का सबूत दिया। यही एक आइडियल खातून थी और हमारे लिए, हमारी ख़वातीन के लिए जो रोल मॉडल हैं वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शख्सियत हैं। हमारी ख़वातीन को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नक्शे कदम पर चलें। और इसका जवाब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दिया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी मोहब्बत में इंतहा कर दी। आपने भी बेपनाह मोहब्बत दी, जिंदगी में भी और उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी आप उनका जिक्र खैर करते रहे, उनकी सहेलियों का ख्याल करते रहे, उनकी हमशीरा का ख्याल करते रहे। हत्ता कि उनके ज़माने में जो खातून आपसे कभी मिलने आ जाती थी उनका भी आप उनकी रिस्पेक्ट करते रहे। बावजूद इसके कि आपकी दूसरी बीवियां इससे परेशान होती थीं कि आप उनका जिक्र क्यों करते हैं, आपने फरमाया कि मैं उनका जिक्र करता रहूँगा। इसलिए एक हदीस में यह भी आता है, आपने फरमाया कि उसने उस वक्त मेरी तस्दीक की थी, मुझे सच्चा कहा था जब दुनिया मुझे झूठा कहती थी। उसने अपने माल से मेरी मदद की, वो उस वक्त मुझ पर ईमान लाई जब सारी दुनिया मेरा इनकार करती थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन चीज़ों को याद रखा। शौहर की ये जिम्मेदारी है कि अगर बीवी आप पर एहसान करती है, आपके साथ मुश्किल हालात में खड़ी होती है, तो शौहर की जिम्मेदारी है कि उसकी कदर करे, वफादारी निभाए और वो भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे। और हमें ये चीज़ सीखने को मिलती है कि शौहर बीवी से मोहब्बत का इजहार करे, बीवी शौहर से मोहब्बत का इजहार करे। और साथ ही ये चीज़ भी सीखने को मिलती है कि बीवी को चाहिए कि शौहर के वालिदैन का और शौहर को चाहिए कि बीवी के वालिदैन का ख्याल रखें। इसलिए कि अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत खदीजा के दौर में आने वाली एक बूढ़ी औरत का सिर्फ इसलिए इतना ख्याल रख रहे हैं कि हज़रत खदीजा के दौर में मेरे पास आती थी, तो फिर बीवी के वालिदैन का कितना एहतराम और कितना ख्याल रखना लाजिम होगा। ससुराल को ग़ुलाम समझने का जो रवैया है इसको ख़त्म करना होगा। हमारे यहाँ गैरत और बेगैरती के जो गलत मयारात हैं उसको ख़त्म करना होगा। सीरत को अपना कल्चर, अपनी सकाफ़त, अपनी तहजीब बनाना होगा और उसी को मयार बनाना होगा और स्टैंडर्ड बनाना होगा। और ये तभी मुमकिन है कि जब हम सीरत पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, समझने वाले, समझाने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले और अमल करने वाले बने। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि सीरत के इस पैगाम को सिर्फ अपने आप तक महदूद ना रखें, इसको फैलाएं, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इंसानियत तक ये पैगाम पहुँचे। जितना जल्द हम सीरत के पैगाम को अपना लेंगे उतना जल्द अल्लाह ताला हमारे हालात को तब्दील फरमा देंगे। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल और जामे और कम्प्रिहेंसिव कोर्स देखिए हर इतवार की रात 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मुफ्ती रशीद ऑफिशियल पर। इस कोर्स में इंशाअल्लाह आप अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जिंदगी के बारे में जान सकेंगे। खुद भी जुड़ें, अपनी फैमिली को, बच्चों को, दोस्तों को भी जोड़िए।